बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? किसी भी ख़ास एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि आपके पास स्फीयर की फॉर्म में है। इस तरह ये देखें, ये क्लोज सरफेस है जो कि स्फीयर की फॉर्म में है और इसका रेडियस क्या है? आर। और इसके सेंटर में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा है। अब डेफिनेटली इस पॉजिटिव क्यू चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो कि इस तरफ भी जारी होंगी, इस तरफ भी होंगी, इस तरफ भी होंगी और इस तरफ भी होंगी। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसके छोटे छोटे पैचेस कंसीडर कर लेते हैं, इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब सरफेस आपके पास क्या हो? फ्लैट। इस तरह अगर आपने फुटबॉल को देखा हो तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे पैचेस लगे होते हैं। तो इसी तरह की आपके पास ये एक स्फीयर है और ये इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं ये गुजर रही हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो वेक्टर एरिया है इसकी डायरेक्शन भी वही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपके पास सेगमेंट्स बनेंगे या पैचेस बनेंगे जिनको हम नाम दे देते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला होगा डेल्टा AN। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला सरफेस शुड बी फ्लैट। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं सरफेस को n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में। सरफेस डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस और उनका जो वेक्टर एरिया है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN। और इसी तरह जब हम उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे वो होगी आपके पास E1, E2, E3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले के लिए क्या होगी? EN। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। हम फर्स्ट पैच को कंसीडर करते हैं। फॉर फर्स्ट पैच, जिस तरह ये आपके पास एक पैच है, ये देखें ये एक पैच है। तो फर्स्ट पैच की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाई E फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, यानी पहले पैच के लिए। तो फार्मूला ये आपके पास हो जाएगा, वैसे फार्मूला था E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। लेकिन इसमें क्योंकि अब यहाँ पर देखें ये डेल्टा आ गया है तो क्योंकि एरिया चेंज होगा इसके अंदर तो इसके साथ हम डेल्टा लगाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो हर तरफ स्फीयर में क्या होगी? वो सेम होगी। वो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। तो E1 डेल्टा A1 और जो सेकंड पैच हम कंसीडर करेंगे उसके लिए फाई E2 आ जाएगा और इसकी जो फार्मूला बन जाएगा E2 डॉट डेल्टा A2। इसी तरह जब हम थर्ड पैच की बात करेंगे उसके लिए फार्मूला हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। चलते चलते हमारे पास लास्ट पैच होगा nth पैच और उसकी फार्मूला हो जाएगा फाई EN इज इक्वल टू EN डॉट डेल्टा AN। अब हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर टोटल फ्लक्स जो कि मिलकर बनेगा E1, E2, E3, फाई E3 प्लस फाई EN, इनसे जो मिलके बनेगा तो हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये टोटल फ्लक्स की इक्वेशन आ गई आपके पास। तो ये हम क्या करते हैं, सिंपली अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाई E1 की वैल्यू हमारे पास है E1 डॉट डेल्टा A1। तो इसको जब ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पर जो आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है उसको देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें कि E की डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड है और वेक्टर एरिया जो है उसकी डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 0 डिग्री। तो सिंपली यहाँ से हम कह सकते हैं, और ये सब पैचेस के लिए 0 डिग्री होगा, ठीक है। हर पॉइंट पर यहाँ पर हम एक और पैच कंसीडर कर लें, यहाँ पर एक और पैच कंसीडर कर लें तो यहाँ पर भी E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी और वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड। दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री। तो यही वैल्यूज हमने क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है।
तो यहाँ पर हमने क्या कि थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कि 0 डिग्री है। इसी तरह सेम फाई E2 की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पर E2 डेल्टा A2 कॉस 0 डिग्री एंड 3 की भी, एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट वाला EN डेल्टा AN कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है कि वो 1 होती है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो cos 0 1 पुट करेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा फाई E, यानी कि टोटल फ्लक्स बचेगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस सो ऑन, लास्ट वाली टर्म होगी EN डेल्टा AN। अब जब हमने क्लोज सरफेस स्फीयर की फॉर्म में ली ये वाली, तो इसमें यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। तो E की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 एंड सो ऑन इक्वल टू EN, यानी कि यहाँ पर हर जगह पर वैल्यू सेम है, तो हम इसको एक जनरल नाम दे देते हैं E का। तो यहाँ से फिर इक्वेशन आपके पास बन जाएगी फाई E, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस सो ऑन, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी E डेल्टा AN। E को अब हम कॉमन ले सकते हैं इन सब में से, E को कॉमन लिया, बाकी आपके पास बचा डेल्टा E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट वाली टर्म हो जाएगी डेल्टा AN। और इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। तो हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब टॉपिक पढ़ा था, हमें E की वैल्यू मालूम हुई थी, वहाँ से वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। जबकि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो किसके बराबर होता है, 4 पाई R स्क्वायर के। तो यही वैल्यूज हम क्या करते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो लास्ट हमने स्लाइड में देखी ये वाली, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये कुछ आपके पास इस तरह से हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये E की वैल्यू आ गई, और जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था वो आ गया 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ चीज़ें कट सकती हैं, जिस तरह यहाँ पर आपके पास ये 4 पाई R स्क्वायर के साथ ये वाला 4 पाई और ये R स्क्वायर कट जाएगा, और बाकी आपके पास क्या बचता है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज़ आपके पास बच गई है। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको हमने देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन रिजल्ट्स को देखने पहले हम क्या करते हैं, वही स्फीयर हम यहाँ पर लेते हैं, सेंटर में पॉजिटिव Q चार्ज पड़ा है और ये स्फीयर की फॉर्म में है। अब इसके गिर्द हम क्या करते हैं, एक और क्लोज बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो अगर आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं ये देखें, तो जितनी इस स्फीयर में से गुजर रही हैं इस क्लोज बॉडी में से भी उतनी गुजर रही हैं। और इससे हमें क्या फिर मिलता है, कुछ कंक्लूजन मिलता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो डिपेंड नहीं करता कि उस बॉडी की शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। और इससे सेकंड पॉइंट हमें और मिलता है, द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डिपेंड अपॉन मीडियम एंड चार्ज इन क्लोज। ये देखें मीडियम और ये Q चार्ज, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पर, मीडियम और चार्ज पर। तो ये दो कंक्लूजन हमें मिलते हैं। तो आज के लेक्चर को एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोजिंग थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज, कि ये आपके पास स्फीयर की फॉर्म में सरफेस थी, उसके सेंटर में चार्ज Q पड़ा है, इसका रेडियस क्या है जी, R है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारी सरफेस क्या होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे और हर पैच क्या होना चाहिए, फ्लैट। फिर हम क्या करते हैं जी, जो वेक्टर एरिया है वो भी, जब स्मॉल पैचेज होंगे, काफ़ी सारे n पैचेज होंगे, तो फर्स्ट पैच के लिए वेक्टर एरिया डेल्टा A1 होगा, उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, E1 होगी। इस तरह डेल्टा A2 E2 डेल्टा A3 E3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला डेल्टा AN EN। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट पैच के लिए, सेकंड पैच के लिए, एंड फिर हम थर्ड पैच के लिए, एंड सो ऑन लास्ट पैच के लिए लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब E और डेल्टा
A1 जो है या A डेल्टा A2 हो, उनकी वैल्यूज़ अगर देखें, इनके डायरेक्शंस दोनों क्या है, आउटवर्ड हैं। आपस में जिनका थीटा बन रहा है वो क्या 0 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E और A के दरमियान। इनको ओपन करेंगे तो कॉस फार्मूले का लगाएंगे और थीटा क्या आगा 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर तरफ क्या होगी, सेम, क्योंकि हम एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हर साइड पर क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हम इसको एक जनरल नाम दे देते हैं E का, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, E को कॉमन ले लेंगे और ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा AN, इसको हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ E की वैल्यू किसके बराबर होती है वो देखेंगे, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है वो वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसके बराबर आ रहा है आपके पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इन्हीं की बेसिस पर और ज्योमेट्री और शेप की बेसिस पर हमने कुछ कंक्लूजन भी निकाले हैं। तो ये 2 कंक्लूजन आपके पास आ जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।